शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ पॉक्सो मामले में एफआईआर दर्ज कराने वाले आशुतोष महाराज पर चलती ट्रेन में जानलेवा हमला हुआ है। हमलावरों ने उन पर चाकू से वार किया, उनकी नाक काटने की कोशिश हुई, लेकिन आशुतोष महाराज ने ट्रेन के टॉयलेट में छिपकर अपनी जान बचाई। ये हमला कहाँ हुआ, कब हुआ, हमलावर कौन थे? क्या यह मामला उस 21 लाख रुपए के इनाम से जुड़ा है जो उनकी नाक काटने वाले को देने का ऐलान किया गया था? दोस्तों, आशुतोष महाराज जो शाकंभरी पीठाधीश्वर हैं और हाल ही में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विरुद्ध पॉक्सो न्यायालय में शिकायत दर्ज कराने के लिए चर्चा में आए। वो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, तभी कुछ हमलावरों ने उन पर अचानक चाकू से हमला बोल दिया। हमलावरों का इरादा सिर्फ घायल करने का नहीं था, वे उनकी नाक काटने की कोशिश कर रहे थे। यह सुनकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है। यह उस खतरनाक माहौल की सच्चाई है जिसमें आशुतोष महाराज जी रहे हैं। हमलावरों से बचने के लिए आशुतोष महाराज ट्रेन के टॉयलेट में घुस गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। उन्होंने बाहर से हमलावरों के शोर और धमकियों के बीच कई मिनट टॉयलेट में बंद रहकर अपनी जान बचाई। आखिरकार जब ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी, तब अन्य यात्रियों की मदद से और स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप से वे सुरक्षित बाहर निकल सके। इस घटना ने पूरे धार्मिक और राजनीतिक जगत में खलबली मचा दी है। यह सवाल उठ रहा है कि क्या हमारे देश में एक व्यक्ति जो न्याय के लिए लड़ रहा है, उसे इस तरह दहशत में जीना होगा? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आशुतोष महाराज भी कोई आम व्यक्ति नहीं है। वह भी एक हिस्ट्री सीटर हैं और मौजूदा वक्त में उनकी हिस्ट्री सीट खुली हुई है। इस हमले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस पूरे मामले की तरफ जो पिछले कुछ हफ्तों से सुर्खियों में है। इस वर्ष जनवरी में प्रयागराज के माघ मेले के दौरान कुछ नाबालिग बटुकों ने गंभीर आरोप लगाए। इन बालकों ने बताया कि गुरु सेवा के नाम पर उनके साथ यौन दुर्व्यवहार किया गया। यह आरोप ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी पर लगाए गए। इन बटुकों ने आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज से संपर्क किया, जो शाकंभरी पीठाधीश्वर हैं और जगद्गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने 28 जनवरी को प्रयागराज के विशेष पॉक्सो न्यायालय में धारा 173 के तहत अर्जी दाखिल की। उन्होंने झूसे थाने में एफआईआर दर्ज न होने की शिकायत की और न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की। 8 फरवरी को आशुतोष महाराज ने 2 नाबालिग बच्चों को न्यायालय में पेश किया। बच्चों के बयान बंद कमरे में न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया के सामने वीडियोग्राफी के साथ दर्ज किए गए। इसी सुनवाई के दौरान आशुतोष महाराज ने न्यायाधीश को बताया कि मुझे मेरी कार समेत बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं, मेरी जान खतरे में है। न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया ने आदेश दिया कि झूसी थाने में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हो। यह आदेश आते ही धार्मिक और राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया। कुछ ने इसे न्याय की जीत बताया तो कुछ ने इसे राजनीतिक साजिश कहा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि यह मामला पूरी तरह फर्जी है और गाय संरक्षण के लिए उनकी आवाज को दबाने की साजिश है। उन्होंने आशुतोष ब्रह्मचारी को एक हिस्ट्री शीटर बताया और कहा कि वे जगद्गुरु रामभद्राचार्य के इशारे पर काम कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद से आशुतोष महाराज की परेशानियां बढ़ती की गईं। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष फलाहारी महाराज ने खुलेआम ऐलान किया कि जो व्यक्ति आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक काटेगा उसे 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। यह बयान न केवल आपत्तिजनक था, बल्कि सीधे तौर पर हिंसा को उकसावा देने वाला था। फलाहारी महाराज ने आशुतोष को गौहत्यारा और हिस्ट्री शीटर अपराधी बताया और यह भी कहा कि वे उन्हें हिंदू मानते ही नहीं। इस बयान के बाद से धार्मिक हलकों में हलचल मच गई। अनेक मोबाइल नंबरों से आशुतोष महाराज और उनके बटुकों को जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर उन्हें अंतिम राहत दे दी। आशुतोष महाराज को रात 10:30 बजे इस फैसले की जानकारी मिली। इसके बाद आशुतोष महाराज ने रोते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा, हम बड़े आदमी से नहीं लड़ सकते, उनके पास वकील है, पैसा है, नेता है, हम डरे हुए हैं, हमारे छोटे छोटे बटुक रात से सहमे हुए हैं। आशुतोष महाराज ने बार बार पुलिस से सुरक्षा मांगी। उन्होंने एक उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम पर बिना नाम लिए आरोप लगाया कि वे दबाव डलवा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई पुलिस सुरक्षा नहीं मिली। अब इसमें पहला सवाल यह है कि एक धार्मिक नेता द्वारा किसी व्यक्ति की नाक काटने पर 21 लाख का इनाम देने का ऐलान, क्या यह भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध नहीं है? दूसरा सवाल, पॉक्सो एक्ट के तहत जब किसी पर मामला दर्ज हो तो क्या पुलिस
कि यह जिम्मेदारी नहीं कि शिकायतकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए? तीसरा सवाल, इस पूरे मामले का राजनीतिक आयाम क्या है? क्या यह योगी सरकार और शंकराचार्य के बीच चले आ रहे तनाव से जुड़ा है? यह मामला केवल एक धार्मिक विवाद का नहीं है, यह न्याय, राजनीति, धर्म और सत्ता के बीच की जंग है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एफआईआर दर्ज होने के बाद से इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि सरकार 20 साल पुरानी घटना को उठाकर शंकराचार्य को बदनाम करना चाहती है, लेकिन अब जब ट्रेन हमले की खबर आई है तो सवाल उठ रहा है, क्या उसी पार्टी का रुख अब शिकायतकर्ता की सुरक्षा पर भी सामने आएगा? उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ भाजपा सरकार की तरफ से इस हमले पर अभी तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह मौन कई सवाल खड़े करता है, खासकर जब आशुतोष महाराज ने डिप्टी सीएम पर अप्रत्यक्ष आरोप लगाए हैं। यह हमला चलती ट्रेन में हुआ, यह सवाल अपने आप में गंभीर है। पिछले कुछ महीनों में चलती ट्रेनों में हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं, चाहे मुंबई लोकल में प्रोफेसर की हत्या हो या जबलपुर में यात्री पर 54 बार चाकू से वार। ट्रेन अब सुरक्षित नहीं रही। ऐसे में जब किसी व्यक्ति को पहले से जानलेवा धमकियां मिल रही हों और वह पुलिस सुरक्षा मांग रहा हो, तो क्या जीआरपी और आरपीएफ को उसे अलर्ट करना नहीं चाहिए था? रेलवे प्रशासन को इस घटना की पूरी जानकारी होगी, सीसीटीवी फुटेज, यात्रियों के बयान, हमलावर की पहचान, यह सब तुरंत होना चाहिए। दोस्तों, आज की इस खबर ने कई परतें उधेड़ी हैं। एक तरफ है एक ऐसा मामला जिसमें नाबालिग बच्चों के साथ कथित दुर्व्यवहार का आरोप है और न्यायालय ने एफआईआर का आदेश दिया। दूसरी तरफ है एक ऐसा माहौल जिसमें शिकायतकर्ता को ही धमकियां मिल रही हैं, उनकी नाक काटने पर इनाम का ऐलान होता है और अंत में चलती ट्रेन पर उन पर जानलेवा हमला होता है। सवाल यह नहीं है कि आशुतोष महाराज का अतीत क्या है, सवाल यह है, क्या इस देश में कोई भी व्यक्ति जो न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है उसे इस तरह की हिंसा से गुजरना पड़ेगा? क्या फलाहारी महाराज जैसे लोगों के खुले इनाम की घोषणा पर कोई कार्रवाई होगी? क्या पुलिस आशुतोष महाराज को अब सुरक्षा देगी? और सबसे बड़ा सवाल, उन 2 नाबालिग बच्चों का क्या होगा जिनके लिए यह लड़ाई लड़ी जा रही है? यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यह एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। हम इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे, नई जानकारी मिलने पर आपको अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं एक और सच्ची खबर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।